तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं के लिए अंग्रेजी विषय के पूरे सिलेबस को। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं आ चुकी है। ऐसे में आप सबके मन में ये सवाल जरूर होगा कि इस बार कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर में हमसे कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। तो आज मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि कितना सिलेबस आप लोगों से त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय के पेपर में आपसे कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, क्या चीज़ें आपको याद करनी है और क्या चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस को। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस की PDF फाइल डाउनलोड करनी हो, हमारी जो वेबसाइट का पता यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इस पते को आपको गूगल पे ओपन करना है। वहाँ पर मैंने आपको ये पूरा का पूरा जो परीक्षा सिलेबस है कक्षा 10वीं का समस्त विषय का, उसकी PDF बनाकर वहाँ पर मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय के सिलेबस को। तो देखिएगा, आपकी जो अंग्रेजी की पुस्तक हैं उसमें एक पुस्तक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है ना। अब फर्स्ट फ्लाइट में से आपकी पोएट्री कौन कौन सी आएंगी, चैप्टर कौन कौन से आएंगे, सब कुछ आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, ये बिल्कुल आपको याद कर लेना है। इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला चैप्टर बिल्कुल आपको याद करना है। और अगर पोएट्री की बात करें तो पोएट्री है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है ना। डस्ट ऑफ स्नो बिल्कुल आप लोग कंप्लीट कर लो, इसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और उसी के अलावा एक और आपकी पोएट्री है फायर एंड आइस, ये भी आप लोग कंप्लीट कर लेना, इसमें से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, ये जो चैप्टर 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये बिल्कुल आपको कंप्लीट कर लेना है। इनमें से क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आपके पेपर में आने वाले हैं। और अगर पोएट्री की बात करें तो ए टाइगर इन द जू याद करनी है, और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये वाली पोएट्री भी आपको याद करनी है। इसमें से मतलब क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं, ठीक है ना। पोएट्री में से इन पोएट्री में से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इधर बात करें तो चैप्टर 3 भी आपको याद करना है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें 2 पार्ट है आपके, इस फर्स्ट फ्लाइज और एक और ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है ना। दोनों आपको कंप्लीट करने हैं इसमें से। और उसके अलावा इधर बात करें चौथे पार्ट की, तो देखो चौथा पार्ट है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, इसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इधर बात करें तो देखो द बाल पोएम, ये भी आपको याद करनी है, और अमांडा। और अगर आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो पुस्तक है उसमें से अगर देखा जाए कि कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, तो पूरा का पूरा सिलेबस रहा, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। ये कक्षा 10वीं अंग्रेजी के लिए आपका त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर ले अच्छी प्रकार से, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया जो कि आपकी पहली पुस्तक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका है। अब चलो आपकी जो दूसरी पुस्तक है उसमें से भी देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो दूसरी पुस्तक का नाम है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो देखो इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, चलो समझते हैं। तो देखो इसमें पहला चैप्टर है ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, इसमें से क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आपको याद कर लेने चाहिए, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। आप इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसी का सेकंड चैप्टर है द थेप्स स्टोरी, ये भी आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर ये आपको कंप्लीट करना है। उसके अलावा चैप्टर 3 है द मिडनाइट विजिटर्स, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला आपका चैप्टर है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसमें से भी क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो अगला चैप्टर है आपका फूड प्रिंट्स विदाउट फीट्स, तो देखो इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लें। तो देखो यहाँ तक का मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में हम ग्रामर की बात करते हैं कि ग्रामर में आपसे क्या क्या चीज़ें आएंगी, सब कुछ आज आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो ग्रामर में आपको एक तो आर्टिकल्स जैसे कि एन द कंप्लीट करने हैं। टेंस थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि टेंस में से आपको इंटरचेंजिंग दी जाती है, यानी कि एक टेंस दे दिया जाता है कोई सा भी सेंटेंस, और फिर उसको बोला जाता है कि इसको पास्ट परफेक्ट में बदलो या फ्यूचर परफेक्ट में बदलो, इस तरह से, ठीक है ना। तो एक तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेना। और उसके अलावा देखो रिलेटिव क्लोज आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और उसके अलावा देखो डिटर्मिनर्स आने वाले हैं। और इसके अलावा निबंध आपको कंप्लीट कर लेना है। नोट मेकिंग आपको बनाना सीख लेना है। नोट मेकिंग वैसे तो बनाना आती होगी, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उसके माध्यम से भी आप लोग नोट मेकिंग को बनाना सीख सकते हो। मॉडल्स आपको कंप्लीट करनी है। वर्ब में फिनिट नॉन फिनिट वर्ब, और उसके अलावा फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आपको कंप्लीट करने हैं।
पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन आपके पेपर में आने वाला है। और उसके अलावा देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि टेंस बदलना, नेगेटिव करना, इंट्रोगेटिव करना, अफर्मेटिव करना, ये आपके पेपर में आएगा। जैसे कि कोई सेंटेंस दे दिया, फिर उसको बोल दिया कि ये नेगेटिव बनाओ या इंट्रोगेटिव बनाओ या अफर्मेटिव बनाओ, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाएंगी। 2 अनसीन पैसेज भी आपके पेपर में आने वाले हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब प्यारे विद्यार्थी, आप सब लोग जल्दी से हमारे साथ में जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज हम यहाँ पर इसी में पूरा का पूरा